हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो मारवाड़ी कॉलेज के सेमेस्टर 6 के विद्यार्थी का है। मैंने एक पेपर ऑलरेडी, एक क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपलोड करने से पहले मैंने सिलेबस भी अपलोड कर रखा है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए है जो मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आइदर बॉयज सेक्शन हो या फिर गर्ल्स सेक्शन हो। तो आज का लेक्चर देखने से पहले आप इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पे देख सकते हैं। लेक्चर 1 के नाम से है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से है उसका इन टाइटल। तो आप उसको पहले देखिए, तब फिर ये चैप्टर समझ में आने वाला है, आज का क्लास समझ में आने वाला है। तो आज के क्लास में मैं आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और साथ में इसके अलावे मैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसा कि पिछला क्लास मैंने केडी के बारे में बताया था, केडी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी करके मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो मैं उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे अब तक जिनका फर्स्ट क्लास है, जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हर अल्टरनेट डेज में मैं वीडियो डाल दे रहा हूं, ठीक है। वो आइदर आपकी क्लासेस की हो, या फिर बीकॉम पार्ट 1 की हो, या फिर सेमेस्टर 1 एमकॉम की हो। और मैं साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर 3 वाले जो बच्चे जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी मैं अपलोड कर दे रहा हूं। पिछला क्लास मैंने एचआरएम का क्वेश्चन दे रखा था, जिस क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन मैच करे, सिर्फ एक क्वेश्चन मैच नहीं किया। और मतलब मैं बोल सकता हूं कि 100% क्वेश्चन मैच करा है, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं मैच करा। तो बट कोई बात नहीं, ऑप्शन रहते हैं आपके पास, कोई 6 में से कोई 4 करने रहते हैं। तो अगर 6 में से 5 क्वेश्चन मैच कर गया तो फिर आप 4 तो बना ही सकते हो, है ना। तो मैं सेमेस्टर 6 के टाइम भी मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया करूंगा नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि ऑनलाइन है, आप घर पे पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़े। और मैं इसका स्टडी मटेरियल, जैसा कि मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कैपिटल बजटिंग में मैंने स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रखा है, उसी तरह से मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी मैं स्टडी मटेरियल आपके साथ प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ बच्चों का क्वेरी है कि सर आप हिंदी में मटेरियल प्रोवाइड कर दीजिए। तो बेटा ऐसा है, हिंदी में अभी तक मेरे पास मिल नहीं रहा है। तो जैसे हिंदी में मेरे पास बुक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना, मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरे पास अभी फिलहाल इंग्लिश का है, और मैं रांची वाले अपने ऑफिस जा नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से वो पॉसिबल है नहीं। पिछला कुछ दिन पहले मैं कॉलेज भी गया था, बट कॉलेज में भी फैकल्टी को भी अलाउ नहीं है इंटर होने का। तो जिसके वजह से आपका वो हिंदी में थोड़ी समस्या आ रही है। बट कोई नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। विद इन अ वीक आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ओके। तो चलिए, तो अब तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अगेन आई रिपीट कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नया वीडियो जब भी मैं देखूं तो आपको मिलता रहे। तो मैंने एक बात बताना, मैंने पिछला क्लास जो है मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में जिक्र करा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में जिक्र करा था। तो चलो एक क्वेश्चन लेकर के मैं समझता हूं फिर से। एग्जाम्पल मान लेते हैं, किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है। किसी कंपनी का क्या दे रखा है? कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है। और ये कंपनी ए है, कंपनी बी है, दो अलग अलग कंपनी है। इस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल का फेस वैल्यू जो है ना 10 रुपये का इक्विटी शेयर्स कैपिटल, 10 रुपये का क्या है? इक्विटी शेयर्स कैपिटल है। ये 5 लाख का दे रखा है, और बी में है 1 लाख का। ध्यान से समझेंगे। ए जो है, एक कंपनी ए है, ए कंपनी जो है उसका 5 लाख जो है वो आपका इक्विटी कैपिटल है, और बी का जो है वो 1 लाख है। साथ में 12% वाला डिवेंचर्स भी दे रखा है।
ये क्वेश्चन लिखेंगे। मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया था पिछला क्लास में, बट बाद में आज मैं थोड़ा और एक क्वेश्चन लेकर के समझा रहा हूं। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपका 5 लाख हो गया और यहां पे भी आपका 5 लाख हो गया। तो टोटल हमारा टोटल कैपिटल आउटले जो है, टोटल कैपिटल आउटले, टोटल कैपिटल आउटले हमारा कितना है? तो हमारा 5 लाख है टोटल कैपिटल आउटले। अच्छा, कुछ इनकम स्टेटमेंट का अदर इंफॉर्मेशन में कुछ और भी दे रखे हैं। अदर इंफॉर्मेशन पिछला क्लास जो है हमने देखा था कि डायरेक्ट प्रॉफिट दे रखा था, लेकिन आज के क्लास में कुछ अदर इंफॉर्मेशन दे रखे। जैसे अदर इंफॉर्मेशन में सेल्स जो है वो 10,000 यूनिट्स दे रखा है। इन यूनिट्स, सेल्स क्या चीज में दे रखा है? यूनिट्स में दे रखा है। और ये है आपका 10,000 यूनिट्स में। कितने यूनिट्स में दे रखा है सेल्स? तो 10,000 यूनिट में। अच्छा, देन इसके बाद सेलिंग प्राइस भी क्वेश्चन में अवेलेबल है और ये है पर यूनिट। सेलिंग प्राइस जो है क्वेश्चन में पर यूनिट है और ये आपका 100 रुपया, 100 रुपया। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में अवेलेबल है। वेरिएबल कॉस्ट जो है ये भी आपका 40 रुपया है, मान लेता हूं सपोज। वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा? तो 40 रुपया है। देन इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये रुपया 3 लाख का है। कितने का है बताना? 3 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में निकालना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है प्रिपेयर। आपको क्वेश्चन में निकालना है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बनाना है एंड फाइंड the value of कॉस्ट ऑफ डेप्ट। और आपको केडी निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालना है। इज इट क्लियर? तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे फटाफट, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट बनाना है। देन इसके बाद आपको क्या बनाना है? तो एक बात बताना, इनकम स्टेटमेंट दोनों अलग अलग कंपनी का, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। इज इट क्लियर? दोनों का अलग अलग बनेगा। इसमें एक चीज मैं बता दूं, टैक्स का रेट नहीं मेंशन है, टैक्स का रेट मेंशन नहीं है। तो जहां पे क्वेश्चन में टैक्स का रेट मेंशन ना हो वहां पे आप टैक्स का रेट जो है एज्यूम 50% कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? तो 50% आप कर लेते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए मैं ऐसा करूंगा, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा दोनों कंपनी की अलग अलग। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। समझोगे? मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है ना, रिवाइज करा दे रहा हूं पिछला क्लास का। इनकम स्टेटमेंट है ना, तो इनकम स्टेटमेंट बच्चा सबसे पहले तो एक कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है, ठीक। तो सबसे पहले सेल्स मिल गया। सेल्स क्योंकि हमारा 10,000 यूनिट है और एक यूनिट को 10 रुपया नहीं 100 रुपये में बेचा था, 100 रुपये में हमने सेल करा था, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख होएगा? तो बिल्कुल सर होएगा 10 लाख। कितना हो जाएगा बताना? 10 लाख। ये तो सेल्स हो गया हमारा, सेल्स का वैल्यू कितना? 10 लाख। इसी में लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि दोनों में सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होता है, तो 10,000 मल्टीपल वेरिएबल कॉस्ट शायद 40 रुपया था, हमें जहां तक ध्यान आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 40 रुपया। तो आपका ये जो वैल्यू है ये आपका 4 लाख हो जाएगा, और यहां पे भी जो वैल्यू है वो आपका 4 लाख हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये 4 लाख आ गया, तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन क्या आ जाता है बताना? इसके बाद कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ये फॉर्मेट आपने ना पढ़ा होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। देन तो ये वैल्यू आपका कितना आ गया? 6 लाख। ये वैल्यू आपका कितना आ गया? 6 लाख। तो 6 लाख जो है हमारा क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। लेस कर देंगे हम लोग क्या चीज? फिक्स्ड कॉस्ट। लेस क्या कर देंगे हम लोग? फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारा 3 लाख, क्योंकि दोनों में आपका
सेम होगा, दोनों में आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेम। तो ये आपका आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये वैल्यू हमारा कितने का आ गया? 3 लाख का और 3 लाख का। इज इट क्लियर? तो 3 लाख तो हमारा क्या आ गया? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मेरे को एक बात बताना, इसमें लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स, यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। याद करो पिछला क्लास में ये वैल्यू दिया हुआ था, इस बार के क्लास में ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है सिर्फ कंपनी बी के लिए लगेगा कितना? तो 4 लाख का 12%, 12 चौके 48। क्यों? क्योंकि भैया सीधा सा बात है, ए कंपनी में तो ये पैसे लगने नहीं है ना आपको, ए में तो डिबेंचर है ही नहीं। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 48,000। तो जब 48,000 आ गया तो ये वैल्यू हमारा 3 लाख, और ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 2,52,000। ये कहलाएगा हमारा ईबीटी। क्या कहलाएगा? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स कहलाएगा। अच्छा, इसी में लेस कर देंगे टैक्स। टैक्स जो है एट द रेट ऑफ 50% हम लोग ले लेते हैं। ये एज्यूम किया है मैंने, ये एज्यूम किया। आप भी जब भी क्वेश्चन में टैक्स का रेट मेंशन ना रहे तो आप ऑलवेज जो है 50% ही एज्यूम करेंगे। तो यहां पे ये आपका कितना आ गया? 1.5 लाख, और ये कितना आ गया? 1.8 नहीं, एक मिनट रुक जाओ, 50% ना, तो सीधे आधा कर लो। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, 2 और ये 6, 1,26,000। कितना आ जाएगा बेटा बताना? 1,26,000। तो 1,26,000 जो है ये आया। तो हमारा यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स, बोलो अर्निंग आफ्टर टैक्स। 80 मतलब क्या चाहिए? अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 1.5 लाख हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 1,26,000। 1,26,000। तो एक कंपनी का हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 1,50,000, और दूसरी कंपनी की जो टैक्स आई वो हमारा कितने का आया? 24,000 का। इज इट क्लियर? 24,000 का। तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया। सर आप ऐसा करो, यहां तक आप इसको क्लियर कर लो। तो मेरे को एक बात बताना, हमारा इसमें कितने का पैसा सेविंग कितने का हो रहा है? सर 24,000 का सेविंग हो रहा है। 24,000 का सेविंग इसलिए हो रहा है क्योंकि डिबेंचर्स जो है हमारा कितने का है? 4 लाख का डिबेंचर्स है। कितने का डिबेंचर्स है? 4 लाख का। तो 4 लाख का डिबेंचर्स के वजह से हमने कितना सेव कर लिया? 24,000 सेव कर लिया। कितना हमने सेव कर लिया? 24,000 सेव कर लिया। तो मेरे को एक बात बताना, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, मैं नीचे नहीं मिटा रहा हूं, ईबीआईटी से नहीं मिटा रहा हूं। अगर मैंने परसेंटेज की बात करा तो मेरे को एक बात बताना, कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमने यहां पे 4 लाख के वजह से हमने कितना बचाया? 24,000 बचाया। कैसे बचाया? 1,50,000 माइनस 1,26,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख। क्यों भाई? क्योंकि हमारा डिबेंचर्स कितने का था? 4 लाख का था, मल्टीपल 100। तो क्या ये हमारा 24,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीपल 100 होएगा? तो सर बिल्कुल होएगा। ये 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, क्या ये 6 हो जाएगा? तो दैट विल बी योर 6%। तो ये हमारा कितना आ गया? 6% आ गया। या तो फिर आप ऐसे करो, या तो आप इसको ऐसे करो, क्या? तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट, याद करिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, और कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? तो इंटरेस्ट लिया था, माइनस किया था, इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, माइनस क्या चीज? टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। कितना हमने टैक्स बचाया इंटरेस्ट पे, तो उस पे लेके मैंने इसका सॉल्यूशन करा था। ठीक है, सॉल्यूशन करा था। तो मेरे को एक बात बताना, टैक्स हमने कितना सेविंग किया? 50%, और इंटरेस्ट हमारा कितना है? तो इंटरेस्ट है हमारा 10%। बात समझ में आ रही है? टैक्स हमारा 50% सेव किया था, तो इंटरेस्ट हमारा 12% है। तो हमारा 12% इंटरेस्ट है, माइनस
टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारा है 12%, इसमें हमने कितने का टैक्स सेविंग किया, 50% का टैक्स सेविंग किया। तो मेरे को एक बात बताना, 12% माइनस 6% हो जाएगा, क्योंकि 12% का आधा कितना होता है, 6%। तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये 6% नहीं आ जाएगा? तो दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो इसी फार्मूला को याद करिए, केडी इज इक्वल टू, मैंने आई माइनस आई मल्टीपल टी किया था, और इसी को मैंने आगे चल करके आई 1 माइनस टी कर दिया था। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, यही आपका क्या निकलेगा, केडी निकलेगा। ये क्या निकलेगा आपका, केडी निकलेगा। एंड ऑलरेडी आई विल डिस्कस दैट टॉपिक। इज इट क्लियर? ये टॉपिक मैंने आपके साथ पहले से ही डिस्कस कर रखा था कि मैंने कितना टैक्स कितना बचाया, तो जितना टैक्स बचाया, ठीक ना, उतना हटा दो, तो वही आपका क्या कहलाया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कहलाया। वही आपका क्या कहलाया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कहलाया। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, इसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है? चलिए, तो ऐसा है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ, छोटा क्वेश्चन जो नेट में आपके पूछे जाते हैं, या फिर आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये कोर पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव जो है आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेब्ट from the following cases. Following cases, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लेता हूं सपोज हमारा यहां पे 10% वाला डिवेंचर्स है। देखो कुछ नहीं दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है बताना? डिवेंचर्स जो है वो कितने का है, 10% का है, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। और एक डिवेंचर्स कितने का है, 100 का है, और सिर्फ दे रखा है टैक्स रेट जो है वो हमारा एट द रेट ऑफ 40% है। बस यही दे रखा है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं दे रखा है। ये है क्वेश्चन। तो मेरे को एक बात बताना, इसका सॉल्यूशन क्या इतना इजी नहीं है? बताओ, ये है, आपको इसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना है। तो सर हमने यहां पे पढ़ा था KD इज इक्वल टू आई मल्टीपल 1 माइनस टैक्स रेट, यही मैंने पढ़ रखा था। तो आई बताना, आई कितना हमारा 10% है, आई हमारा कितना है 10%, 1 माइनस कर लोगे टैक्स का रेट जो है, क्या ये 0.40 हो जाएगा? तो सर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्स जो है अगर हम परसेंटेज में ले तो यहां पे कितना हो जाएगा, 0.40 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, कभी भी जब परसेंटेज की बात आती है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है, याद रखना। मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है, तो 100 होता है। मतलब यहां पे अगर मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहां पे क्या ये 10% है सर, 10% मल्टीपल 0.60 आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये 60 आ जाएगा? तो सर आ जाएगा। एक और बात बताओ, यहां पे जब ये 0.60 आ गया, तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे? तो क्या ये हमारा अगर ये, इसको भी भूल जाओ फिलहाल, ठीक है, डायरेक्टली करो। क्या ये हमारा 6% नहीं हो जाएगा? तो सर हो जाएगा। तो दैट विल बी योर आंसर, इज इट क्लियर? तो हमारा सीधा सा है 10 मल्टीपल क्या करेंगे, 0.6 करेंगे तो 6%। तो केडी हमारा कितना निकल गया, 6% निकल गया। केडी हमारा कितना निकल गया, 6% निकल गया। इज इट क्लियर? यहां तक समझने में कोई परेशानी है? तो आंसर इज नो। नहीं सर, हमें कोई परेशानी समझने में नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बता दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा फॉर्मूलाज को मैं एडवांस लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। देखो, इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू जो था 100 था। अगर फेस वैल्यू चेंज करेगा तो इसी को हम थोड़ा सा एडवांस पार्ट में जाते हैं। तो KD इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी मल्टीपल बाई 100 डिवाइडेड बाई P0। P0 जो है वो इंडिकेट करता है फेस वैल्यू को।
P0 क्या चीज को इंडिकेट करता है बच्चा? तो P0 जो है वो फेस वैल्यू को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। P0 क्या चीज को इंडिकेट करता है? फेस वैल्यू को। तो सर चलिए एक क्वेश्चन लेकर के देख लो। ये हमारा एडवांस टाइप का फॉर्मूला है, जहां पे अगर प्राइस जो है P0 जो है, देखो अगर इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने देखा था, प्राइस जो है दोनों का 100 था, तो 100 कैंसिल हो जाता था, डायरेक्ट ये फॉर्मूला से आ जाता था। लेकिन जहां पे प्राइस आपका चेंज कर जाएगा, जैसे मैं मान लेता हूं एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, सपोज सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। अगर आपका 12% वाला डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स कितने का है बताना? 12% का डिवेंचर्स है एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितने का है बताना? 10 रुपए का आपका डिवेंचर्स है। डिवेंचर्स का वैल्यू कितना है? 10 रुपया। और यहां पे टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट जो है वो मान लेता हूं सपोज 50% है। टैक्स रेट कितना है बताना? 50%, 50%, ठीक है, यही है। तो अब देखो कॉन्सेप्ट को समझोगे, आई हमारा केडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई, तो आई हमारा कितना है? 12%। आई हमारा कितना है बताना? तो आई हमारा 12% है, या 12 लिख सकते हो इसको डायरेक्टली, ठीक है ना, 12 भी लिख सकते हो। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? 0.5 है। टैक्स रेट कितना है बताना? 0.5 है, क्योंकि अगर 5% हम लेते हैं तो 0.5 है आपका टैक्स। देन इसके बाद ये 100 हो जाएगा। एंड अब हमने देखा यहां पे कि आपका डिवेंचर्स का जो फेस वैल्यू है वो कितना है? 10। डिवेंचर्स का जो फेस वैल्यू है वो हमारा कितना है? तो 10 है। तो मेरे को एक बात बता दो, क्या ये आपका 12, ये जीरो कैंसिल, एक मिनट रुक जाओ। मल्टीपल 0.6 जीरो कैंसिल, कहीं गड़बड़ हो रहा कुछ? बारह मल्टीपल 0.5 यही आएगा, है ना, मल्टीपल 10। अगर ये हम 10 करते हैं तो ये आ जाएगा 12×5 = 6%। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। चल, तो ये तो हो गया हमारा क्या चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। मान लेते हो, एक बात बता रहा हूं मैं, 15% जो है हमारा डिवेंचर्स है, हमारा 15% क्या है? डिवेंचर्स है एट द रेट ऑफ रुपीज 40 ईच। एक डिवेंचर्स का वैल्यू कितना है हमारा? 40 है। और इस क्वेश्चन में टैक्स रेट जो है ये भी आपका इज 40%। टैक्स रेट भी हमारा कितना है बताना? 40% है। टैक्स रेट भी हमारा 40% है। तो मेरे को एक बात बताना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन में। 15% मल्टीपल 1 माइनस टैक्स, तो टैक्स का रेट है 40%, है ना, 40%। तो ये आ जाएगा 15% मल्टीपल 0.6, तो ये आ जाएगा हमारा 15×6 = 90, 9%।
नहीं, ऐसा करो, अभी आप ना वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, यही फॉर्मूला बस यूज करना, ठीक है ना, दैट विल बी योर आंसर। अभी वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, उसके लिए मैं बताऊंगा KD इज इक्वल टू I मल्टीपल 1 माइनस टी वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में आपका यहाँ पे I जो था वो 12% था, I कितना था बताना, 12% मल्टीपल 1 माइनस 50%, यही कर लेना। मतलब यहाँ पे 12% मल्टीपल 0.6, तो ये आ जाएगा हमारा 6%, ठीक है ना। तो यही काम करेंगे आप, ठीक है, यही काम करेंगे, कोई नया चीज नहीं करेंगे, ठीक है। नया एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा, अभी कुछ देर के बाद बताऊंगा, डोंट वरी। तो चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बीच में वो फॉर्मूला चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आपको थोड़ा परेशानी हुआ होगा। तो लेकिन मैं बता दूं कि आपको वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं आपके साथ नया टॉपिक में डिस्कस करूंगा कुछ देर के बाद, ठीक है ना। चलिए देखेंगे, यहां पे मैंने आपको एक चीज और बताया, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से चीजों को समझोगे। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने डिस्कस किया था पिछला क्लास, मैं फिर से आज उसी पे बात करता हूं। एक्चुअली मेरे को इससे पहले थोड़ा सा कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर में बताना मेरे को सबसे पहले क्या क्या मिला, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल मिला। इक्विटी शेयर्स कैपिटल जो है ये आपका, इसका अगर हम कॉस्ट निकाले, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केई बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलेंगे, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम देखें प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का अगर हम डिस्कस करें तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल जो है ये हमारा केपी आएगा। देन इसके बाद आपका क्या आ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है इसको हम लोग KRS भी बोलते हैं, KR बोलते हैं। देन इसके बाद हमारा आ जाता है डिवेंचर्स या डेप्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, KD बोलते हैं। इज इट क्लियर, KD बोलते हैं। यही हमारा कुल मिलाकर के क्या निकल रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर निकल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज अगर हम देखें तो कॉस्ट जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक तो आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में, और दूसरा आपने पढ़ा होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में। एक तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा, दूसरा आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा। एक्सप्लिसिट कहने का मतलब ये होता है, सर केई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, केपी हो सकता है, एंड केडी भी हो सकता है। लेकिन वही जब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में बताएंगे तो सिर्फ केआर के बारे में जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन केआर, मतलब इसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम इसको केआर की जगह हम रिजर्व एंड सरप्लस भी लिख सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वैसे कॉस्ट को बोलते हैं जो आपके कंपनी में बैलेंस शीट पढ़ते वक्त आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये आपका विजिबल इन नेचर होता है। ये क्या होता है बताना, ये आपका विजिबल इन नेचर होता है, ये दिखाई देने वाला चीज है, लेकिन ये आपका इनविजिबल होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस आपके कंपनी में कहां से आए हैं, ये चीज आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये आपका विजिबल इन नेचर और ये आपका इनविजिबल। तो दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लो दोनों का कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ठीक है ना। तो एक तो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में इसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में, ठीक है ना। इसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट पढ़ेंगे। तो भैया ये बताना मेरे को, ये और ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों का तीनों पार्ट कौन सा कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ये कौन सा कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट। और ये अकेला जो है ये आपका क्या है बताना, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ये आपका क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इज इट क्लियर। तो अब डिबेंचर्स जो होते हैं वो आपके दो तरह के डिबेंचर्स हो सकते हैं। पहला डिबेंचर्स हो सकता है आपका कौन सा डिबेंचर्स, तो पहला डिबेंचर्स रिडीमेबल डिबेंचर्स, दूसरा डिबेंचर्स क्या चीज, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, दूसरा क्या चीज, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो
तो रिडीमेबल डिवेंचर्स और इररिडीमेबल डिवेंचर्स कहने का मतलब ये हो गया कि एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर हम डिवेंचर्स को रिडीम कर ले तो वो मेरा कौन सा डिवेंचर्स कहलाएगा, रिडीमेबल डिवेंचर्स कहलाएगा। तो अगर हम डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं तो डिवेंचर्स जो है ये हमारा बेसिकली दो टाइप के डिवेंचर्स होंगे, दो टाइप के डिवेंचर्स होंगे। पहला डिवेंचर्स होगा रिडीमेबल डिवेंचर्स, पहला कौन सा डिवेंचर्स होगा, रिडीमेबल डिवेंचर्स, वैसा डिवेंचर जिसको आप रिडीम कर सकते हैं। दूसरा जो डिवेंचर्स है वो आपका इररिडीमेबल डिवेंचर्स, इररिडीमेबल डिवेंचर्स, इररिडीमेबल डिवेंचर्स। तो पहला डिवेंचर्स आपका रिडीमेबल डिवेंचर्स और दूसरा होता है आपका इररिडीमेबल डिवेंचर्स। मतलब एक ऐसे डिवेंचर्स जिसको हम लोग परपेचुअल डिवेंचर्स बोलते हैं। कौन सा डिवेंचर्स बोलते हैं बताना, परपेचुअल डिवेंचर्स। तो देखो परपेचुअल डिवेंचर्स में हमारा केडी निकालने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आई मल्टीपल 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई P0 मल्टीपल 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इससे आपका क्या निकल जाएगा, केडी निकल जाएगा, जो अभी तक मैंने पढ़ाया था। वेल यहां पे एक बात बता दूं, P0 जो है इसका डिफरेंट प्रायोरिटी होता है। सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन, अगर आपका क्वेश्चन में इशू प्राइस दे रखा है तो हम इसमें इशू प्राइस लेंगे, पहला प्रायोरिटी। अगर आपका P0 जो है, अगर आपका इशू प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है, अगर क्वेश्चन में इशू प्राइस दे रखा है तो आप क्या लेंगे, इशू प्राइस लेंगे। सेकेंड प्रायोरिटी, अगर इशू प्राइस नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन में देखिए मार्केट वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो सेकेंड जो है प्रेफरेंस वो है मार्केट वैल्यू। और थर्ड प्रेफरेंस जो है लास्ट में जब पूछना रहे तब भैया फेस वैल्यू। तो P0 जो है यहाँ पे आप ये तीनों में से सबसे पहला प्रेफरेंस, अगर क्वेश्चन में ये तीनों दे रखा है तब आप किसको लेंगे, इशू प्राइस को लेंगे। अगर इशू प्राइस नहीं दे रखा है, ये दोनों दे रखा है, तब किसको लेंगे, मार्केट वैल्यू। और पूछना दे रखा है तो फेस वैल्यू दे रखा होगा, फेस वैल्यू लेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा सर हमारा इशू प्राइस और फेस वैल्यू दे रखा है, तब किसको लेंगे, इशू प्राइस को लेंगे। मतलब ये प्रायोरिटी देखा जाता है। वही रिडीमेबल डिवेंचर मतलब सर्टेन पीरियड के बाद डिवेंचर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं। डिवेंचर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं बताना, रिडीम कर लेते हैं। कहने का मतलब इस डिवेंचर्स का अपना फेस वैल्यू होगा कि नहीं होगा। जब हम इशू करते हैं तो फेस वैल्यू होता है, देन इसका कुछ अपना एक लाइफ भी होगा। क्या होगा बताना, लाइफ होगा। और यहां पे रिडीमेबल वैल्यू भी होगा, रियलाइज्ड वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग इसको, रियलाइज्ड वैल्यू RV, या तो फिर इसी को रिडीमेबल भी बोला जाता है, रिडीमेबल और रियलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, तो बताना इसको हम लोग यहाँ पे इशू प्राइस भी हो सकता है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे रिडीमेबल में क्या होता है, हमने इशू किया, एक सर्टेन लाइफ हुआ, लाइफ को हम लोग N से इंडिकेट करते हैं, लाइफ हुआ, एंड इसके बाद ये मेरा RV, मतलब इसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, इसको हम लोग RV बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सारे चीज आपके रिडीमेबल में होते हैं। तो रिडीमेबल मतलब क्या, एक सर्टेन पीरियड के बाद डिवेंचर्स को क्या कर लिया गया, वापस रिडीम कर लिया गया। तो जब भी आपका डिवेंचर्स को रिडीम कर लिया जाएगा तो डिवेंचर्स को जैसे रिडीम किया जाएगा, मतलब यहां पे अगर रिडीमेबल वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में, रिडीमेबल वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट केडी जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा I मल्टीपल 1 माइनस टैक्स। ये तो हमने पहले भी देख रखा था। नेक्स्ट RV माइनस P0 डिवाइडेड बाई N, RV माइनस P0 डिवाइडेड बाई N। P0 मतलब यहां पे इसको हम लोग P0 की इंडिकेट करते हैं ना, डिवाइड बाई RV प्लस P0 अपॉन 2 मल्टीपल 100। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका किसके लिए, तो रिडीमेबल डिवेंचर्स, ये रिडीमेबल डिवेंचर्स, ठीक है ना। और ये किसके लिए, इररिडीमेबल डिवेंचर्स। तो इररिडीमेबल डिवेंचर्स के लिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, रिडीमेबल डिवेंचर्स के लिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा। समझ में आई बात है? तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। मैं 3 क्वेश्चन और करूंगा आज के क्लास में।
ठीक है ना, 3 क्वेश्चन में और करूंगा। चलिए, तो सबसे पहली बात अगर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या है, एक्स लिमिटेड ने इशू किया है, एक्स लिमिटेड क्या चीज इशूड किया है, 10% वाला 10,000 डिवेंचर्स। कितना डिवेंचर इशू किया है बताना, 10% वाला 10,000 डिवेंचर इशू किया है ऑफ ₹100। कितने का डिवेंचर है, 100 ईच का है। देखो, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जो कि आपका 10% डिवेंचर इशू करता है 100 वाला एट 10% डिस्काउंट में। क्या में इशू कर रखा है, 10% के डिस्काउंट में इशू कर रखा है। और टैक्स रेट जो है क्वेश्चन में, ये है आपका 40%। कितना है, 40%। फाइंड, आपको क्वेश्चन में निकालना है, फाइंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट। आपको क्या क्वेश्चन में निकालना है बताना, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालना है, केडी निकालना है। तो मेरे को एक बात बताना, रिडीमेबल है? तो सर आंसर इज नो, इररिडीमेबल है ये। तो इररिडीमेबल के लिए केडी इज इक्वल टू आई मल्टीपल 1 माइनस टैक्स रेट मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई P0। तो मेरे को एक बात बताना, P0 जो है इशू प्राइस दे रखा है कि नहीं दे रखा है? सर बिल्कुल दे रखा है। आई हमारा हो गया 10% और 1 माइनस टैक्स रेट हो गया 0.40%, है ना, 40% मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10, क्योंकि 10% 10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है ये 90 हो जाएगा। तो मेरे को एक बात बताना, इसका कहने का मतलब ये हो गया, क्या ये 10 आ गया? हाँ सर 10 आ गया। तो 10 मल्टीपल 0.6 मल्टीपल 0.6। अच्छा, ये परसेंटेज आप मत लिखोगे यहाँ पे, जब आप नीचे 100 मल्टीप्लाइड कर दिए तो डिवाइडेड बाई 90 मल्टीपल 100। तो मेरे को एक बात बताना, 10 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 90, या फिर ऐसे लिख सकते हो 10 मल्टीपल 0.6 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 90। तो ये आ जाएगा 6.67%। ये कितना आ जाएगा बताना, 6.67%। 10 मल्टीपल 0.6 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है, 0.6%। तो ये आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं बस एक चीज चेंज कर दूं, बाकी सब कुछ वही रहने दो, ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहने दो, बस ये 10% डिस्काउंट के जगह अगर ये हमारा 10% ऑन प्रीमियम है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, प्रीमियम है। तो बताना हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 90 के जगह कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 90 के जगह कितना आ जाएगा बताना, 110 आ जाएगा। और ये 110, तो मेरे को एक बात बताना, ये 110 आया है ना, तो 10 मल्टीपल 0.6 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 110, तो ये आ जाएगा हमारा 5.45। दैट विल बी योर आंसर। यही है आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट। इज इट क्लियर? 5.45 दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। अगर इसी क्वेश्चन में एट पार लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये प्रीमियम के जगह क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये हमारा पार हो गया, हमने डिवेंचर को क्या चीज में इशू किया है, पार में इशू किया है, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट बदल के यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा बताना, 100 हो जाएगा।
तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है 100 100 क्या चीज कैंसिल, तो क्या ये हमारा 4% नहीं आ जाएगा बताओ, तो दैट विल बी योर 4%। तो एक चीज हमने देखा यहाँ पे, एक चीज हमने देखा सीधा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि डिबेंचर्स जो है वो आपका डिफर आ रहा है, ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन में बस मैं ये एक चीज और चेंज कर दूं, बट मार्केट वैल्यू जो है, मैं इसको इधर लिख देता हूं, आगे लिख लेना, मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू इसी क्वेश्चन में इज ₹120 ईच। एक शेयर्स का डिबेंचर्स का रेट कितना है 120 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 4। तो मेरे को एक बात बताना, यहां पे 100 की जगह कितना हो जाएगा 120, यहां पे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, इज इट क्लियर। तो 120 हो जाएगा, मतलब 10 मल्टीपल 0.6 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 120, तो ये आ जाएगा हमारा 5%। इसके जगह में ये वैल्यू जो है हमारा 5% आ जाएगा, इज इट क्लियर। कितना आ जाएगा वैल्यू, कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है ये हमारा 5% आ जाएगा। समझ में आ गई बातें यहां तक, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो हमने रिडीमेबल इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं नेक्स्ट क्लास जो है मैं रिडीमेबल के बाद बात करूंगा, रिडीमेबल का बात करूंगा, जिसको मैंने क्या करना, कुछ दिन के बाद मैं उसको रिडीम कर सकूं, मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा, ठीक है ना। तो रिडीम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें बस फॉर्मूला बस एक याद रखना, ये सारे फॉर्मूलाज तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। इसमें बस रियलाइज्ड वैल्यू आपका ऐड हो जाएगा और लाइफ में चेंजेस आ जाएगा, बस और नथिंग एल्स, और कोई चेंजेस हमारा नहीं आएगा। मैं अगेन फिर से वो फॉर्मूला रिपीट कर देता हूं, आपका रिडीमेबल वाला फॉर्मूला। अगर हमने रिडीमेबल देखा है तो रिडीमेबल में KD इज इक्वल टू I मल्टीपल 1 माइनस टैक्स, ये तो होगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो सब जगह होगा, प्लस यहाँ पे रियलाइज्ड वैल्यू माइनस P0 डिवाइडेड बाई n का होल RB प्लस P0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल 100। बस यही फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है रिडीमेबल के केस में। तो चलो ऐसा करते हैं सर, एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं, अगर आपको बनाने का टाइम मतलब बनाने का मन हो तो आप बना लेना, ठीक है। मान लेता हूं डिबेंचर हमने इशू किया है, 10% वाला, 10% वाला हमारा डिबेंचर्स है एट पार में, एट क्या चीज में, पार में। डिबेंचर्स क्या चीज में इशू किया है, पार में किया है, और इसका जो पार का जो वैल्यू है वो दैट इज 100 रुपया है। 10% वाला डिबेंचर्स का कितना वैल्यू बताना, 100 रुपया वाला 10 डिबेंचर्स का है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में टैक्स रेट जो है वो आपका, टैक्स रेट जो है ये आपका 40% है। टैक्स रेट हमारा कितना है बच्चा, 40%। लाइफ जो है वो हमारा 10 इयर्स का लाइफ है, 10 इयर्स का लाइफ है। और क्या बच गया, हाँ बच गया मेरा इसका रियलाइज्ड वैल्यू। तो रियलाइज्ड वैल्यू जो है क्वेश्चन में, रियलाइज्ड वैल्यू जो है क्वेश्चन में 120 दे रखा है। कितना दे रखा है, 120। तो अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करने, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको आई के जगह यहां पे 10 हो जाएगा, है ना। टैक्स रेट जगह, टैक्स रेट है 0.40 हो जाएगा। अच्छा, रियलाइज्ड वैल्यू जो है 120 है, पार में है तब 100 है, एन जो है वो कितना साल है, 10 साल, तो डिवाइडेड बाई 10। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट 120 हो जाएगा, देन यहां पे आपका 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। बस यही चीज को आप सॉल्व कर लोगे, ये चीज को सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, केडी निकल जाएगा। इज इट क्लियर। तो आप नेक्स्ट क्लास जो है केडी का आंसर मेरे को बताएंगे, तो मैं इसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। इज इट क्लियर। तो ओके, थैंक यू।